हेलो दोस्तों। आज मेरे पास एक ये टाइम वॉच का बायोमेट्रिक मशीन है। इसका एडमिन लॉक है और जो पर्सन एडमिन था वो नहीं है, जिस वजह से इसको नहीं अनलॉक कर पा रहे। बस मैं चेक करा रहा हूँ आपको कि एडमिन वेरिफिकेशन के लिए मांगता है, बट ना इसका कोई पासवर्ड पता है, ना ही बायोमेट्रिक से कुछ अनलॉक हो रहा है। तो इसको मैं अनलॉक करने का प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये है तो मैंने, और इस कंप्यूटर पे आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है टाइम वॉच की वेबसाइट से। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर दिया है, पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है इसमें। इसमें अपने टाइम वॉच इंडिया इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स पे यहीं ऊपर IAS करके ये जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करेंगे, एक गूगल ड्राइव का पेज खुलेगा, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करेंगे। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ और इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, ये देखिए। तो मैं अगला आपको प्रोसेस बताता हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल करिए, सेटअप को स्टार्ट करिए, पॉजिटिव रिस्पांस देते रहिएगा, जैसे ओके, यस। तो ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको बोलेगा। तो डेटाबेस में आपको दो ऑप्शन देगा, एक एक्सेस, MS एक्सेस, और दूसरा सिक्वल, SQL के लिए। तो SQL अगर आपके पास डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड है, वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है उसको कॉन्फ़िगर करने का। तो इजी ये रहेगा कि आप MS एक्सेस को सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा। तो इसको आपने क्लोज़ कर देना है। जैसे हमने पासवर्ड अगर ब्रेक करना है तो इस सॉफ्टवेयर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में चलाना होता है। तो इसके लिए आप इस पे राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाइए और यस पे क्लिक कर दीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो इसका डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड रहता है वो रहता है एडमिन, और स्मॉल लेटर में है, और पासवर्ड भी स्मॉल लेटर में एडमिन। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के ऊपर जितने में लॉगिन होता है, मैं बाकी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। बायोमेट्रिक मशीन में आपको ये USB केबल लगाना है, USB A to A केबल। ये मशीन के साथ ही आता है, ये मशीन के साथ ही आता है। तो अगर आपके पास नहीं है या मिसप्लेस हो गया तो आप मार्केट से इसको ले लीजिए। USB A to A इसको कनेक्ट कर देना है। दूसरे सिरे को आपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब USB पे अगर आपके कहीं पे मशीन लगी हुई है तो वो वैसे ही वहाँ पे हो जाएगा। आपको सिर्फ ये USB केबल कनेक्ट करना है। लैपटॉप में आप डाल लीजिए सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर आप मशीन को निकाल के लाएँ। जैसे मेरे केस में मेरे पास बहुत सारी मशीन्स थी जो ऐसी लॉक हो गई थी, तो इन सबको मैंने अनलॉक किया है। तो उसका प्रोसीजर ही मैं आपको इधर बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आप जैसे ही कोई एक्स्ट्रा पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये USB केबल कनेक्ट करोगे तो आपका जो मशीन जो है ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसमें आपको सामने मशीन रख दिया है ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने कमांड जो दिया वो सही है। अब आपने जाना है सबसे पहले डिवाइस पे। इसमें जाना है डिवाइस मैनेजमेंट में। डिवाइस मैनेजमेंट पे जाके आपको यहाँ पे ये मशीन दिखा देगा।
मशीन कनेक्ट करने के लिए इसमें मशीन डिटेक्ट कर देगा, बट आपको एक प्रोटोकॉल भी चेंज करना है। तो उसके लिए आपको जो है इस मशीन में कहीं भी डबल क्लिक करना है, और यहाँ जो ये प्रोटोकॉल है ये वाला, इसमें अगर TCP/IP है तो आपने इसको USB पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे गेट पे क्लिक करके इसका सीरियल नंबर कैप्चर कर लेना है। जैसे मेरे केस में ये पहले जो सीरियल नंबर था ये मेरी दूसरी मशीन का बता रहा था, जो मैं यहाँ पे ठीक कर चुका हूँ जिसको। ठीक है, तो आपके पास भी अगर मल्टीपल ऐसी मशीन्स हैं तो हर बारी इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। आपको सीरियल नंबर यहाँ पे, नहीं तो पिछली मशीन का सीरियल नंबर उठाएगा और आपका पासवर्ड जो है रिसेट नहीं करेगा। तो इस चीज़ के लिए आपने यहाँ सीरियल नंबर में जाके गेट पे क्लिक करेंगे। ये अभी इसने इस मशीन का सीरियल नंबर उठा लिया, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। आप बैक साइड में देखेंगे तो स्टिकर पे देखिए सेम सीरियल नंबर है जो कि यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा से डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेम्पलेट मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ मशीन दिखाएगा, यहाँ पे इस पर टिक लगा के इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एडमिन पासवर्ड आपने डालना है। एडमिन पासवर्ड आपको सॉफ्टवेयर का वाला एडमिन पासवर्ड डालना है जो सॉफ्टवेयर का है। अगर आपने सॉफ्टवेयर में एडमिन का पासवर्ड चेंज किया है तो वही नया पासवर्ड लगाइएगा जो आपने चेंज करके रखा है। और अगर डिफ़ॉल्ट है, जैसे मेरे केस में डिफ़ॉल्ट है, तो मैं डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे डाल रहा हूँ एडमिन, और इसके बाद मैं इस पर क्लिक कर दूँगा क्लियर एडमिन पे। क्लियर एडमिन पे ये पूछेगा आर यू श्योर टू क्लियर एडमिन सेलेक्टेड मशीन। श्योर है तो यस कर दीजिए। यस करते ही आप मशीन पे देखिए प्रोसेसिंग का एक प्रोसेस चलेगा थोड़ा सा। ठीक है, और ये बंद हो जाएगा प्रोसेस। तो अब आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मशीन जो है अनलॉक हो गया है। इस तरीके से आप अपनी टाइम वॉच की मशीन्स का इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ मशीन्स होती हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी चलता है, तो आप एक बारी वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरे ब्रांड का मशीन है, उस केस में आपको मेन्यू जाना होता है। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद 0 प्रेस करना होता है, और उसके बाद ये डाउन की दबा के 81812 2 बारी लिख के ओके पे प्रेस करिए। हो सकता है उससे रिजॉल्व हो जाए। अगर नहीं हुआ तो इस मेथड से आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ये रिसेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।